कक्षा 7th की सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम अंग्रेजी विषय में लेसन 5 का अध्ययन करेंगे। लेसन 5 क्वालिटी। क्वालिटी यानी गुण। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। आइए हम पढ़ते हैं। कैन ए shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. कहने का मतलब क्या जूता है बनाने वाले को कलाकार कहा जा सकता है? यस इफ, यदि हाँ, तो अगर उसके व्यापार में इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, यदि जो है हाँ, तो अगर उसके व्यापार में वही कुशलता और गर्व है जो किसी अन्य कलाकार में है। एनी अदर आर्टिस्ट का, एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और साथ में वही सम्मान भी उसमें है। मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। श्रीमान गेस्लर, जूते बनाने वाले, जो एक जर्मन व्यक्ति अब लंदन में रहते हैं। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट, पारंगत, पूरे जानकार, प्रवीण कलाकार है। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि वो अपनी कला के लिए अपने जीवन को किस तरह समर्पित करता है। कौन? मिस्टर गेस्लर। Knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. I knew him from the days of my extreme youth. मैं यथासंभव जानता था कि अपनी जवानी की उसने जो है अधिकतम समय, अधिकतम दिन, डेज, बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। यानी वो कह रहा है कि मैं उसे यथासंभव अधिकतम जवानी के दिनों से, जो मेरी जवानी के दिन, उस समय से जानता था कि क्योंकि उसने मेरे पिताजी के जूते बनाए थे। इसका राइटर जो है, लेखक कह रहे हैं कि मैं उसे मेरे जवानी के दिनों जानता था। क्यों जानता था? क्योंकि उसने मेरे पिताजी के जूते बनाए थे। He lived with his elder brother in a shop which was in a small by street in a fashionable part of London. वो जो है दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहता था, जो कि लंदन के ऐसा भाग जो फैशनेबल था, फैशन की दुनिया जिसे जाना जाता था, और वो एक छोटी सी गली में थी। The shop had certain quite distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. The shop had certain quit. दुकान में डिस्टिंक्शन, दुकान में कोई निश्चित खास सार्थक, जैसे कि सफल, निश्चित सफलतात्मक सार्थक अंतर नहीं था। There was no sign upon it other than the name of Gessler's brothers. वहां पर उस पर कोई निशान नहीं था, केवल इस पर जेस्लर ब्रदर्स नाम लिखा हुआ था। अदर देन नेम ऑफ जेस्लर ब्रदर्स, एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और जो उसकी खिड़की थी उस पर जो है जूतों के कुछ जोड़े, फ्यू यानी कुछ, पेयर्स एंड जोड़ा, बूट्स एंड जूते के कुछ जोड़े वहां रखे हुए थे। He made only what was ordered. वो केवल
ऑर्डर आने पर, यानी उसे जो कोई आदेश मिलता था, कोई ऑर्डर पर ही वो जूते बनाता। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट। जो उसको ऑर्डर मिलता था उन्हीं जूतों को बना दिया करता था। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम्ड टू मी देन एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। और जो बनाता था वो सही तरीके से पैरों में आने में असफल नहीं होते थे, यानी फिट बैठते थे। Such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. जूते बनाना, to make boots, जूते बनाना। Such boots as he made, जैसे जूते वो बनाता था, seemed to me then, ऐसा प्रतीत मुझे प्रतीत होता था, and still seems to me, और अभी भी मुझे ऐसा ही मालूम पड़ता था, पता था कि मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, कि ये एक रहस्यमय और आश्चर्यजनक है। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क, शाई यानी संकोची, शर्मिली, रिमार्क्स, टिप्पणियाँ। मुझे जो है मेरी शर्मिली टिप्पणियाँ अच्छी तरह याद हैं। वन डे वाइल स्टिचिंग आउट ऑफ हिम माई यूथफुल फुट, एक दिन जब मैं उसे मेरा जवानी से जो भरा हुआ शरीर था, पूरा पेट था, उसको दिखा रहा था फैला करके। इज नॉट इट awfully hard to do, मिस्टर गेसलर, श्रीमान गेसलर कहते हैं क्या ये बहुत कठिन कार्य नहीं है? इज नॉट awfully hard to do, क्या ये बहुत अधिक कठिन काम नहीं है? एंड हिज आंसर, लेखक कहते हैं कि श्रीमान क्या ये बहुत कठिन कार्य नहीं है? तो लेखक एंड हिज आंसर, और लेखक का उत्तर जो होता था वो था, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, I had an art, कि वो अचानक आई मुझे हाथ देता था जो उसकी दाढ़ी के लाल रंग से बाहर आती थी। गिवन विद सडन स्माइल, वो उसका जो उत्तर अचानक हंसते हुए हल्की सी मुस्कुराहट साथ देता था, जो वो मुस्कुराहट उसकी जो लाल रंग की जो दाढ़ी, रेडनेस ऑफ ब्रीड, उसकी जो दाढ़ी के जो लाल रंग के वो रहता था, और वो कहता है इट हैड आर्ट, ये एक क्या है? कला है। उसकी जो उत्तर, जो उसका उत्तर होता था उस दाढ़ी के लाल रंग से, ऐसा लगता था हंसते हुए जो बोलता था कि एक कला है। इट इज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, उसके पास अक्सर जाना संभव नहीं था। To go to him very often, his boots lasted terribly, उसके जो जूते थे अधिक समय चलते थे, बहुत लंबे समय बाद जो है उसके जूते खराब होते थे। having something beyond temporary, some essence of boot stitched into them, बहुत लंबे समय बाद टूटते थे, जो अस्थायी से काफी ऊपर थे। टेम्परेरी, बियॉन्ड, ऊपर थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, उसमें जूतों का कोई ऐसा सार तत्व जो है सिला जाता था, इसलिए वो लंबे समय चलते। वन वेंट इन not as into most shops but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. One went in, कोई एक अंदर गया। Not as into most shops, उस प्रकार से नहीं जैसे कि कोई दूसरी दुकान में जाता हो, बट रेस्टफुली, बल्कि आराम से। एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे कि कोई चर्च में जा रहा हो।
जाता है, और कोई लकड़ी की इस कुर्सी पे बैठ गया हो और सिंगल वुडन चेयर वेटेड, उसे बैठ करके इंतजार किया. ए guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and would stand before one without coat, a little band in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awoken from some dream of boots. क्या हुआ? कोई एक अंदर गया, जैसे कि वहां दूसरी दुकान में जाता हो लेकिन आराम से, जैसे कोई चर्च में जा रहा हो और जाकर के एक लकड़ी की कुर्सी पे बैठ गया और इंतजार किया. फिर क्या हुआ? गले की आवाज जो है की आवाज, और उसकी जो चप्पलें थी जो वो पहने हुआ था, उसकी टिप टेप की आवाज वहां से निकल रही थी, और वो जो है लकड़ी की सकरी सीढ़ियों पर चढ़ने से जहां आती है ऐसी आवाज, और बिना कोट पहने, बिफोर वन विदाउट कोट, बिना कोट पहने, ए लिटिल बेंट, थोड़ा झुका हुआ, झुकता सा, इन लेदर एप्रन, चमड़े का एप्रन पहने, विद स्लीव्स टर्न बैक, और अपनी बाहों को जो है मोड़े हुए, और एज इट अवोकंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, अवोकंड, ब्लिंकिंग यानी आंखें झपकाना, मिचमिचाना, और पेन पहने मोड़े, आंखों को झपकाते हुए मानो कि जूतों का कोई सपना उसके अंदर जगा हो. एंड आई वुड से, और मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, और मैं कहता कि श्रीमान गेस्लर आप कैसे हैं. कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए चमड़े का एक रूसी जूतों का जोड़ा बना सकते हैं. Without a word, he would leave me returning when he came, or into the other portion of the shop, and I would continue to rest me in the wooden chair in hauling. Without a word he would leave me returning whence he came. बिना एक शब्द बोले वो मुझे अकेला छोड़ गया. Leave me whence he came, जब वो वापस आया, और into the other portion of the shop, जब वो वापस आया तो कहां से आया? दुकान के दूसरे भाग में आया. एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं लगातार लकड़ी के उसमें बैठा, उसके व्यापार की जो गंध थी, सुगंध थी, वो लेता रहा. सून ही वुड कम बैक, वो जल्दी ही वापस आया, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. जल्दी वापस आया, उसके हाथ में क्या था? पीले भूरे रंग का एक चमड़ा था. विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज, व्हेन आई टू हैड एडमिड, ही वुड स्पीक अगेन. पीले भूरे रंग का चमड़ा था, और उसकी जो आंखें थी, ही आईज फिक्स्ड, जमी, उस पर जमी थी. ही वुड रिमार्क्स, उसने वो टिप्पणी करेगा कि व्हाट इज ब्यूटीफुल बीज, कि वो कितना सुंदर टुकड़ा है. व्हेन आई टू हेड एडमिट इट, जब मैंने उसकी प्रशंसा की. ही वुड स्पीक अगेन, वो फिर से बोलेगा. जब मैंने उसकी प्रशंसा की कि वह फिर से बोलेगा. व्हेन डू यू वांट देम, व्हेन डू यू वांट देम, आपको ये कब चाहिए. एंड आई वुड आंसर, और मैं जवाब देता, Oh, as soon as you conveniently can.
जितना जल्दी आसानी से आप दे सकें। एंड ही वुड से, और वो कहेगा, टुमोरो फॉर नाइट, कि अगले फॉर नाइट यानी अगला पखवाड़ा। टुमोरो, टुमोरो यानी कल, आने वाला, तो आने वाले पखवाड़े में। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, यह यदि उसका बड़ा भाई होता तो क्या कहता, मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मरमर, थैंक यू, मरमर यानी मन ही मन बुदबुदाना। देन आई वुड मरमर, तब मैं धीरे से बुदबुदाता, थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, धन्यवाद आपको मिस्टर गेस्लर, आपको मेरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और वो भी मुझे जवाब देगा, ही वुड रिप्लाई, वो भी मुझे जवाब देगा, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, सुप्रभात। स्टिल लुकिंग एट द लीडर इन हिज हैंड, he would reply, उससे जवाब दे, still looking at the leather in his hand, और उसके बाद भी वह अभी भी अपने हाथ के चमड़े को देख रहा है। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और जैसे मैं दरवाजे पर घूमा गया, आई वुड हियर द टिप टेप ऑफ स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स। मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने उसकी चप्पलों की टिप टिप टेप की जो आवाज़ जो सीढ़ियों पर जा रही थी, मैं उसकी आवाज़ सुन सकता था। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, हैं, तथा उसके जूतों का एक स्वप्न, जैसे कि उसके जूतों का एक स्वप्न हो, वो आवाज़ में जो है सीढ़ियों पे जाते उसकी सुन सकता था। आई कैन नॉट फॉरगेट that day on which I had occasion to say to him, Mr. Geisler, that last pair of boots creaked, you know. I cannot forget मैं that day, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूँ। On which I had occasion to say to him, कौन से दिन को नहीं, जब वो मेरे पास ये कहने का अवसर था कि मिस्टर गेस्लर, श्रीमान गेस्लर, that last pair of boots creaked, you know. मिस्टर श्रीमान गेस्लर, आप जानते हैं कि ये पिछला जूतों का जोड़ा जो चरमराहट कर रहा था। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Then said, I shouldn't have agreed. क्या कहते हैं कि मैं उस दिन को जो है he looked नहीं भूल सकता हूँ, हाँ। और उसने क्या कहा कि जब मेरे पास कहना अवसर था, श्रीमान गेस्लर, आप जानते थे कि पिछले जूतों का जोड़ा चरमराहट कर रहा था। He looked at me without replying. उसने बिना जवाब दिए कुछ समय तक मेरी ओर देखा, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. ऐसा इसलिए as if, ऐसा मानो कि मुझे अपने वाक्यों को अच्छा करने या वापस लेने की उम्मीद कर रहा हो, कि मैं अपने शब्दों को वापस लो, अपने वाक्यों को वापस ले। Then said, तब वो बोला, I shouldn't have agreed, ये जो है चरमराहट नहीं करना चाहिए, जूते का जो जोड़ा बनेगा वो चरमराहट नहीं करना चाहिए। I didn't, I am afraid, मैं डरा हुआ था, मुझे अफसोस है कि मैं ये कर रहा था। You could damn wait before they found themselves, आपने उनके स्वयं के गीला होने से पहले ही उन्हें गीला था। यू गो डेम वेट, गीला कर दिया, बिफोर डे, उनके गीला होने से पहले, फाउंड डेम सेल्स, आपने स्वयं ने उसको उनके गीला होने से पहले ही गीला कर दिया। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। एट दैट ही लॉर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड mentioned this grave thing. At that lowered his eyes, इस पर उसने अपनी आंखों को झुका लिया। As if hunting for memory of those boots, and I felt sorry, कि वो जूतों को याद कर रहा हो
और आई फेल्ट सॉरी, मुझे दुख हुआ। आई हैड मेंशन, और मुझे दुख हुआ कि मैंने जो है दिस ग्रेव थिंग, मैंने उसे ये प्रतिकूल बात जो है उससे उल्टी बात कह डाली। जेन डेम बैक ही सेड आई विल लुक एट डेम, उनको वापस भेज देना। उसने कहा मैं उनको एक बार, आई विल लुक एट डेम, मैं उनको एक बार वापस देख लूंगा। जूम बोर्ड्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बेड फ्रॉम but if I can do nodding with them, I take them off your bill. जूम बर्ड्स कंटिन्यूस, धीरे से लगातार बोलता रहा। आर हेड फ्रॉम बर्ड्स, कुछ जूते जो हैं प्रारंभ से बुरे होते हैं, लगातार बोलता रहा। इफ आई कैन डू नॉडिंग विद डेम आई टेक डेम ऑफ योर बिल, अगर मैं उनको कुछ नहीं कर सका तो मैं उसके बिल से उनको, अगर मैं उनको कुछ नहीं कर सका तो मैं आपके बिल से जो है, जो आपका बिल है उसमें से उनको हटा दूंगा। Once only, when I went absent-mindedly into his shop in pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक बार, once only, केवल एक बार, I went absent-mindedly into his shop, मैं जो है उसकी दुकान में एब्सेंट माइंड यानी अनमने मन से, into his shop in pair of boots bought, जो मैंने इमरजेंसी में यानी आपातकाल में दूसरी दुकान से खरीदे जूते पहनकर गया। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boot. At last he said, "Does are not my boots, my birds." जब मैं अनमने मन से इमरजेंसी में खरीदे जूते पहनकर गया तो मुझे बिना कोई चमड़ा दिखाए मेरा आदेश ले लिया और मैं महसूस कर सकता था, आई फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, कि उसकी आंखें मेरे जूतों को का जो कमजोर आवरण था, मेरे जूते जो अच्छे नहीं थे, कमजोर थे, वो जो उसकी आंखें हैं मेरे जो कमजोर को आर पार देख रही थी अंदर से तक। एट लास्ट ही सेड, अंत में उसने कहा, डज आर नोट माई बर्ड्स, ये मेरे जूते नहीं हैं। अंत में उसने कहा कि वे मेरे जूते नहीं हैं, मेरे यहाँ के खरीदे नहीं। द टोन was not one of anger nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. जब उस ने ये बात कही कि ये मेरे यहाँ के नहीं है, तो उसके स्वर में, उसकी आवाज में न तो गुस्सा था, न उसका कोई तिरस्कार था, न दुख था, बट देयर वाज इन इट समथिंग क्वाइट द फ्रोज द ब्लड, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से उसके खून को जमा दे, यानी वो कुछ अंदर ही अंदर सोचा था। बट देयर वाज इन इट समथिंग क्वाइट द फ्रोज द ब्लड, उसमें कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से खून को जमा दे। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उसने अपने हाथों को नीचे किया और उस स्थान पर अपनी अंगुली रखी। प्रेस्ड ऑन फिंगर, उस स्थान पर अपनी अंगुली को प्रेस किया, दबाया। ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ पर बायां जूता पूरी तरह से आरामदायक नहीं था, उसने उन जूतों पर अपनी अंगुली से देखा। I had asked you, dear, he said, does being worms have no self-respect? क्या कहा उसने? ये यहाँ पर आपको जो है अर्स यू डियर, ही सेड, उसने कहा कि यहाँ पर आपको नुकसान कर रहा है। डज बीइंग वर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, उसने कहा कि वे बड़े संस्थान अपना आत्मसम्मान नहीं रखते हैं। और नो सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना स्वयं का आत्मसम्मान नहीं रखते हैं, वो जो है इस तरह के जूते बेचा करते हैं। देन
as if something had given way within him. He spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the condition and hardship of his trade. क्या कहा उसने कि ये जूता जो है आपको नुकसान कर रहा है. ऐसे जो बड़े संस्थान होते हैं वो अपने स्वयं का आत्मसम्मान नहीं रखा करते हैं. एंड देन और तब एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और तब जो है मानो किसी ने उसके अंदर कुछ दिया हो, कह दिया हो. ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो बहुत देर तक ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो बहुत देर तक जो है कड़वाहट से बोलता रहा. It was the only time I have heard him discuss the condition and hardship of his trade. ये केवल एकमात्र समय था. Only time, it was only one time I ever heard him discuss. जब मैंने उसके व्यापार की दशाओं को कठोरतापूर्वक इतनी कड़वाहट से चर्चा करते हुए सुना था. डिस्कस करते हुए, चर्चा करते हुए, कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ दिस ट्रेड, उसके व्यापार के विषय में, व्यापार की दशाओं के बारे में कठोरतापूर्वक चर्चा करते हुए सुना था. तो इस प्रकार हम आज यहाँ तक इस लेसन को पढ़ पाए हैं. इससे अगला भाग जो है हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे. आशा है आप सभी को ये जो समझ में आया होगा. आप सभी इसका की रीडिंग करते हैं, इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और इसके जो मीनिंग्स हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे. धन्यवाद.